कि कैसे ये टूटा हुआ है। यहाँ से कोई भी खतरा हो सकता है, ये कब नीचे गिर जाएगा ये हम आपको सभी को नहीं बता सकते हैं। सामने से इधर देखेंगे तो यहाँ से जो रड होता है, जो रिंग होता है, जो सीढ़ी पे लगाया गया जो रड होता है, जो लोहे का जो रड होता है, वो रड भी दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज हिलता डुलता रहता है, इधर से लोग जाना छोड़ देते हैं, लोग जाते नहीं है डर से। नए दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती है, बच्चे प्रायः रात में गिर जाया करते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है पानी का सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है। और आरके सिंह जो भी कार्य करते हैं वो आरएम करते हैं, उनका फोकस आरएम रहता है, मियां में नहीं है। आरा के लोग से जीत जाएंगे चुनाव तो अपना देखे, जो भी प्रतिनिधि आएंगे हम लोग अपना चुनेंगे उसको। कोरोना काल के दौरान जितनी ट्रेनें बंद हुई उसमें से एक भी ट्रेन को चालू नहीं किया गया और न ही नई कोई ट्रेन दी गई। जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहिया के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और एक और दो प्लेटफॉर्म है वहीं पे मौजूद हूँ और यहाँ की व्यवस्था जब आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहाँ ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, ना शेड की व्यवस्था है। और मेरे पीछे और ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्रिज है, पुल है, जो कि लगभग 50 साल पहले का हो सकता है और बहुत ही जर्जर पड़ा हुआ है। उसको आप लोग देखेंगे तो कैसे झड़ रहा है, वो देख सकते हैं कि पूरा उधर से लेकर के उधर तक ये गिरा है। ये कब गिर जाएगा आदमी नहीं बता सकता है कि कब ये गिर जाएगा। अब पूरा ऊपर से टूट चुका है। जब उसके सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ेंगे तो जो सीढ़ी है वो पूर्ण रूप से मतलब टूटा हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं और उन्हीं लोग से आज हम बात करेंगे। जैसे कि इन लोग का कहना है कि हम लोगों ने 12 सूत्री मांग जैसे कि रखे थे और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को विज्ञापन सौंपे थे, जिसमें जीएम के पास, तो जिसमें 6 मांगे इनकी पूरी हुई है। और वो कौन कौन सी मांगे थी सब जानेंगे, इनसे और भी सवाल करेंगे कि कौन 12 जो सूत्री मांगे थे वो कौन कौन थी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपके चैनल को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 12 मांगे हमारे श्री रविंद्र प्रसाद जी हैं, जिला महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी के, राजा बाजार बिहिया इनका मकान है। काफी शुरू से ही संघर्षरत रहे हैं ये, और इन्होंने समय समय पर ट्रेन का मुद्दा और यहाँ ठहराव, ट्रेनों के ठहराव, रख रखाव, यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में विगत दिनों जब हमारे माननीय सांसद महोदय श्री आरके सिंह जी जीएम के साथ यहाँ आए हुए थे, उस समय भी इन्होंने उनको मांग पत्र दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ जो है ये सब चीजें पूरी की जाएंगी, ट्रेनों का ठहराव दिया जाएगा, अंडरपास की बात हुई थी, पेयजल के लिए भी उन्होंने कहा था। सब कुछ उन्होंने नोट कराया हुआ था। और फिर इन्होंने जीएम हाजीपुर जोन में भी लेटर भेजा था। उस लेटर का, जिसका पत्रांक W1433/09 PG/571 है, पत्र 26 दिनांक 25/2/2023 कार्यालय महाप्रबंधक इंजीनियर हाजीपुर से ये आया हुआ है। तो 12 सूत्री मांगों में इनके 6 मांगों को माना गया है और 6 मांग इनके नहीं माने गए हैं। तो 6 जिन मांगों में 1 एवं 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पूर्वी छोर पर शेड का निर्माण, तो इसके अभियुक्ति में रिमार्क्स में डाला गया है कि बिहिया को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लिया गया है, जिससे यह कार्य प्रस्तावित हुआ है। इनका 7 नंबर जो मांग था, नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराने से संबंधित, उसके एवज में यह लिखा गया है कि नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण जल्द कराया जाएगा। 8वां नंबर इनका मांग था स्टेशन परिसर में पेयजल एवं शौचालय का निर्माण। तो इसके अंतर्गत ये आश्वासन आया है कि बिहिया को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लिया गया है, जिससे यह कार्य जो है प्रस्तावित है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 का पूर्व की ओर विस्तार को लेकर के भी इन्होंने मांग किया है। ये बिहिया प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो है वो बीच में ही रुका हुआ पड़ा है। जैसा आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, बीच में ही रुका हुआ है। तो इसके संबंध में इनका आया है कि बिहिया को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लिया गया है, जिससे यह भी कार्य प्रस्तावित है।
पुराने जर्जर पुल को अच्छे से मरम्मत कर उस पर शेड का निर्माण कार्य कराना, इनका ये 10वां वरीयता में था। इस मांग को भी मान लिया गया है। ये जो शेड है, जर्जर पुल है, इसकी हम अवस्था देख सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे लगभग 35 साल पहले, तब भी यही हुआ करता था, यही पुल था। आज भी वही पुल है, अब बस उसको रिपेयरिंग करके और किसी तरह से चलाया जा रहा है। अब समझिए कि जैसे मरने वाले आदमी को किसी तरह से कुरामीन का सुई दे करके जिंदा रखा जाता है, वही हाल है। और छठवां जो है, अब इसके एवज में आया हुआ है कि नए पुल के निर्माण के बाद इसे तोड़कर हटा दिया जाएगा। वर्तमान में इसका मरम्मत कराया जा रहा है। अगला इनका बढ़ावा मांग था, डाउन मेन लाइन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 का निर्माण किया जाए। इसके एवज में ये आया है कि यहाँ प्लेटफॉर्म 4 का निर्माण तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है, जबकि हम लोग देख सकते हैं कि पर्याप्त जगह है और बहुत पहले प्राचीन समय से यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 हुआ करता था। यहाँ ट्रेनें लगती थी। बिहियां काफी प्राचीन व्यावसायिक नगरी रही हुई है। यहाँ ईख की अगल बगल निकटवर्ती क्षेत्रों से ईख जो होता था, वो ईख यहाँ से जाया करता था। यहाँ पत्थर जो है दूर दूर जगहों से आते थे, सीमेंट का रेक लगा करता था। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 उस समय चालू अवस्था में था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास माल गोदाम हुआ करता था, जिसको अब तोड़ दिया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पहले चलता था, तो इसको क्यों नहीं चालू किया जा सकता है? ऑलरेडी जगह है। आप लोगों ने बताया है कि इसको तकनीकी रूप से चालू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको चालू किया जा सकता है। ग्राउंड विजिट अगर 6 मांगे वो कौन सी थी जो पूरा नहीं हुआ है? 6 मांगों में पटना कोटा एक्सप्रेस जो है अप और डाउन, उसका ठहराव नहीं हो पा रहा है। हावड़ा अमृतसर मेल जो कि पंजाब जाने के लिए एकमात्र ट्रेन है, पंजाब जाने के लिए सीधी यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं है। और बिहिया जो जगह है, यहाँ पर 14 ग्राम पंचायत हैं। 14 ग्राम पंचायत में 200 गांव के लोग यहाँ से बाहर जा कर के अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं। तो उनको जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया हावड़ा अमृतसर मेल ट्रेन है। एक हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया। फिर कोई ट्रेन नहीं चलाया गया। तीसरा, पटना बनारस जनशताब्दी, जो डेली पैसेंजर लोग हैं, जिनको विभिन्न ऑफिस में टाइम से पहुंचना रहता है, तो एकमात्र शटल एक ट्रेन है और उसके बाद एक 8 बजे वाली ट्रेन आती है जो प्रायः लेट रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए डेली पैसेंजर ने यह निर्णय लिया था कि पटना बनारस जनशताब्दी का अगर ठहराव बिहिया में कर दिया जाता है तो दोनों तरफ से काफी यात्रियों को सुविधा होगी, जिसे नहीं माना गया। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की भी उसमें मांग की गई थी। संघमित्रा एक्सप्रेस जो साउथ इंडिया जाने के लिए बहुत ही बढ़िया एक ट्रेन है। और एक मांग और था कि धनबाद जो जाती है गंगा दामोदर पटना से, उसको बक्सर तक विस्तारित करने की मांग की गई थी। वैसे भी वो बहुत समय तक पटना स्टेशन पर लगी रहती है, तो बक्सर तक अगर उसको विस्तारित किया जाता तो यहाँ से धनबाद जाने वाले, चूंकि पहले झारखंड और बिहार एक हुआ करता था, तो यहाँ के बहुत सारे लोग धनबाद में रहते हैं, रांची, बोकारो, टाटा, तो बहुत लोगों के परिवार वहाँ हैं। तो अब ट्रेन जब उनको धनबाद जाना है तो पटना जाइए, पटना जाके फिर धनबाद आपको जाना है। तो ये 6 मांगे जो थी वो मांगे नहीं मांगी गई। उनके आश्वासन के बावजूद भी अभी तक मांग नहीं मांगा गया है। हमारा संघर्ष इसके लिए जारी है। फिर हम लोग रिमाइंडर डालेंगे, हम लोग, और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना काल के पहले कुछ ट्रेनें चलती थी, एक्सप्रेस जो थी, कोरोना काल के दौरान जितनी ट्रेनें बंद हुई उसमें से एक भी ट्रेन को चालू नहीं किया गया और न ही नई कोई ट्रेन दी गई। तो ये सरकार की बहुत ही गलत नीति है। जब आप पैसा लेते हैं, किराया आपने बढ़ा दिया, टैक्स आप ले रहे हैं, तो उस अनुपात में सुविधा भी देना चाहिए।
बिहिया स्टेशन पूरे दानापुर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा राजस्व देने वाला स्टेशन है। तो जहां राजस्व की प्राप्ति हो रही है वहां आपको सुविधा देना ही चाहिए। यह सौतेला व्यवहार अच्छी बात नहीं है, इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ के आय से लेकर के आप दूसरे जगह जो है मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हैं और यहाँ का दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। आप अपने कैमरे से दिखाइए यहाँ क्या स्थिति है। जब जहाँ से पैसा उगाही हो रहा है, जो लोग टैक्स भर रहे हैं और सेलिंग बढ़िया है, तो उसे किस अधिकार के तहत आपने वंचित कर रखा है। तो यहाँ के लोगों को सुविधा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं देंगे तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। आर.के. सिंह महोदय जो आए हुए थे वो सब कुछ लिख करके ले गए और अभी तक उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान सिर्फ आरा पर रहता है। एक जाति विशेष के ऊपर वो उनकी विशेष कृपा रहती है, तो जाति विशेष पे कृपा करने से काम नहीं होगा। ये बिहिया के लोगों ने भी आपको वोट किया है, ये भी आपके संसदीय क्षेत्र का ही मामला है। इसके साथ सौतेला व्यवहार न करें और अविलंब इस पर आप एक्शन लेने का काम करें, क्योंकि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं लोजपा नेता जिला महासचिव रविंदर जी। ये आपको चैनल में आपको बधाई दे रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ चैनल आपको। बिहिया स्टेशन पर हम लोग 12 सूत्री मांग रेलवे बोर्ड GM को लिखकर दिया था, इसमें 6 सूत्री मांग मानी गई। हमारे एस मिश्रा जी भी बताए हम लोग सब मांग को लेकर, और 6 मांग जो हम लोग अंधेरा में रखा गया, मैं रेलवे को मैं धन्यवाद दे देता हूँ कि 6 मांग जो हम लोग को दिया गया है और 6 मांग जो अधूरा है इसका मैं दोबारा रिमाइंडर करूँगा। और जो लड़ाई है हम सभी पार्टी मिलकर सब हम लोग इसको आवाज उठाएंगे। और आर.के. सिंह जो भी कार्य करते हैं वो RM करते हैं, उनका फोकस RM रहता है। बिहिया में नहीं है, अनुमंडल में ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना बिहिया ग्रीड है, ना बिहिया कोई स्वास्थ्य चिकित्सक अस्पताल है बढ़िया, उनका बिहिया में कोई ध्यान नहीं रहता है। अनुमंडल में कोई ध्यान नहीं रहता है। मंडल में 3 ध्यान से पड़ता है, शाहपुर, जिसपुर, पीरो, कोई ध्यान रहता है, केवल RM फोकस रहता है। तो आरा के लोग से जीत जाएंगे चुनाव, तो अपना देखे जो भी प्रतिनिधि आएंगे हम लोग अपना चुनेंगे उसको। इस रूट से तो बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें जाती है, लेकिन ठहराव बहुत कम है। ठहराव कम है। यहाँ के आरा बक्सर के बीच में बिहिया स्टेशन पर प्रतिदिन 2 लाख रुपया आए हैं, प्रतिदिन 2 लाख रुपया सेलिंग है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुविधा नजर है। और हमारे गार्जियन है नगर उपाध्यक्ष लोजपा का, इनसे बात करिए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, सच दिखाने के लिए भी धन्यवाद। ये बिहिया स्टेशन जो है बहुत पुराना स्टेशन है, यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर सती शिरोमणि महतिन मैया का मंदिर भी है। इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ का यहाँ से लगाव है। पहले भी गाड़ी चलती थी यहाँ पर बहुत से ट्रेनें, जिसमें तूफान थी, अपर इंडिया, जनता, लाल किला, बहुत सी गाड़ियों को बंद कर दिया गया, उसको चालू नहीं किया गया। बहुत से ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया, उसको चालू नहीं किया गया। हम लोग शौचालय भी यहाँ पर नहीं है, पानी का व्यवस्था भी नहीं है, शेड नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि खाली आश्वासन न दें, हम लोग को भी कुछ इस रूट से ट्रेन दें, कुछ काम करें, शेड बनवाएं। अंडरग्राउंड जो रोड का व्यवस्था होने वाला था वो भी नहीं हुआ। खाली ये लोग स्वच्छ से बहुत दूर रहते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। यहाँ पर यात्री को बहुत असुविधा हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस सुविधा से हम लोग को भी जोड़ें। हम लोग को यही आपसे शुभकामना है और इसको आप आगे बढ़ाइए। और उसके बाद में नहीं भी मांग को पूरा होगा तो बहुत जल्द ही हम लोग आगे चरणबद्ध तरीके से सामाजिक तौर पर किसी पार्टी बेसिस पर नहीं, सभी पार्टी का मिल करके हम लोग संघर्ष करेंगे और करते हैं, करते रहेंगे और फिर भी करेंगे। इसलिए मैं यही चाहूंगा, शुभकामना दूंगा कि इनके चैनल के माध्यम से इन लोग के पास तक जानकारी पहुंचे और इस पर ये लोग सोचें, और सोचे ही नहीं करें, सब कुछ आम जनता का प्रभाव ठीक रहेगा। चुनाव तो है, लेकिन इन लोग को इससे बिहिया से स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब खाली आरा से रहता है।
हम लोग चाहेंगे कि यहाँ बहुत दियरा क्षेत्र है, यहाँ पर पीरो विक्रमगंज तक दक्षिण का क्षेत्र है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, माँ का मंदिर है, मस्जिद है, हनुमान जी का मंदिर है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर कोई 4-4 वर्ष 5-5 वर्ष तक ले समाचार या जानने के लिए भी नहीं आते हैं। कभी आते हैं 10 मिनट के लिए, तो आज कब आए कब गए, जनता से पूछिएगा तो कोई नहीं बताएगा कि कब आए और कब गए। कभी प्रोग्राम भी बना साल भर 2 वर्ष पर, तो 10-5 मिनट में यहाँ पर आए कभी काल, उसके बाद चले गए। ये सोचते हैं कि यहाँ से हम नहीं जीतते हैं, जबकि आरा संसदीय क्षेत्र में ये बिहिया स्टेशन पड़ता है, बिहिया पड़ता है। इसके नजदीक में रामानंद तिवारी हाल्ट है, सर्वोदय हाल्ट है, कौड़िया है, कारी साथ है, सब ये बिहिया स्टेशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर सामाजिक मंडी है जो कि 50 वर्ष पुराना है। यहाँ मंडी हर तरह का लोग चावल अन्न सब्जी से जुड़े हुए हैं। हठार का लोग आते हैं यहाँ पर बाहर के जाने के लिए। बहुत से राजस्व भी अच्छा है बिहिया स्टेशन का। यहाँ पर देखा जा सकता है पानी का सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि व्यवस्था से हम लोग को भी जोड़ दिया जाए। आइए चलते हैं थोड़ा ओवर ब्रिज पर, और वहाँ उस पर से आपको उसका जो व्यवस्था है, जो सीढ़ी से कैसे टूटा हुआ है, सब कुछ दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी टूट चुका है और यहाँ से भी टूट चुका है। इस ब्रिज पे आप लोग चढ़ेंगे तो चलते समय ये ब्रिज डोलता है और हिलता है। यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ कोई जाली नहीं लगा हुआ है, बगल में एक जाली है, लेकिन पूरा ये चारों तरफ जाली होना चाहिए ताकि यहाँ से कोई मतलब कि कोई खतरा ना हो सके। लेकिन खतरा को बचाव करने के लिए यहाँ पे जाली का जो व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था पूरा तरीका से नहीं है। इधर भी आप लोग देखेंगे तो पूरा ये खाली पड़ा हुआ है। इधर भी सामने से भी आप लोग देखेंगे तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। आगे में आप सभी को मैं दिखाऊंगा जो सीढ़ी है वो कैसे टूटा हुआ है, और नीचे आप लोग देखेंगे कि कैसे ये पूरा जो है कि मतलब कि कहीं कहीं टूटा पड़ा हुआ है। और आगे भी आप सभी को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा जो सीढ़ी है वो कैसे टूटा हुआ है। और इतना पुराना ये जर्जर ये ब्रिज हो चुका है कि कब गिर जाएगा कब टूट जाएगा आदमी इसको बता नहीं सकता है। कब कोई घटना हो सकता है कोई नहीं जान सकता है। मैं एक बार और आप सभी को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये टूटा हुआ है। यहाँ से कोई भी खतरा हो सकता है, ये कब नीचे गिर जाएगा ये हम आपको सभी को नहीं बता सकते हैं। और इधर नीचे भी आप लोग देखेंगे, ये तो सीढ़ी को देखेंगे तो सीढ़ी भी जैसे कि ये टूट चुका है, ये पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है और ये झड़ते जा रहा है, टूटते जा रहा है पूरा नीचे तक आप लोग देखेंगे। तो आइए आप सभी को मैं नीचे दिखाता हूँ कि जो सीढ़ी है वो कैसे टूट चुका है। इधर आप लोग देखेंगे कि जो रड होता है, जो लोहे का जो रड होता है, वो रड भी दिखाई दे रहा है। और इधर से हम दिखाएंगे, थोड़ा इधर आ जाइए। इधर जब आप सामने से इधर देखेंगे तो यहाँ से जो रड होता है, जो रिंग होता है, जो सीढ़ी पे लगाया गया, जो सीढ़ी बनाया गया उसमें ये यूज किया गया है, वो अभी तक ये मतलब दिख रहा है। और ये कब टूट जाएगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। और इधर भी आप लोग देखेंगे पूरा तरीका से जो सीढ़ी है ये टूट रहा है। इसका व्यवस्था यहाँ का इतना लचर है कि मैं नहीं बता सकता हूँ। शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यात्रियों को काफी परेशानी होती है। यहाँ का नजारा आप लोग देख सकते हैं ना, ऊपर कुछ है, पूरा ऊपर उदाव है, पूरा खाली खाली है। यात्रियों को कितना दिक्कत होता होगा, अभी गर्मी का समय है, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दिक्कत होगा यदि कोई यात्री इधर से उस पर जाए या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए तो उसको कितना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने बताया कि ये जो देख रहे हैं ये एक बार नीचे गिर गया था। कब गिर गया था इसका जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। पहले विगत 5-6 वर्ष पहले इसकी स्थिति इतनी जर्जर थी कि बीच में काफी स्पेसेस थे और उन स्पेसेस में, और एक बार ये जो पत्थर है, जो स्लैब जो लगाया गया है, वो स्लैब नीचे गिर गया था। प्रायः यहाँ दुर्घटनाएं हुआ करती थी। अब तो और भी दुर्घटना के चांसेस ज्यादा हो गए हैं क्योंकि ओवर ब्रिज बना दिया गया। ओवर ब्रिज बनने के कारण अब राजा बाजार और जज बाजार जो है ये 2 भागों में बंट गया है और यही एकमात्र पुल है जिससे लोग राजा बाजार से जज बाजार में जा सकते हैं। नहीं तो वो ओवर ब्रिज से जाना होगा जो काफी लंबा, उनको 1-1.5 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ेगा इसको करने के लिए। यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से कभी भी
घटना दुर्घटना हो सकती है, कोई यात्री यहाँ से गिर भी सकता है। हाँ ये रात्रि में यदि कोई इधर से आएगा तो यहाँ ठेस लग सकता है, इस वजह से गिर सकता है और बहुत जगह टूटा हुआ मिलेगा, जो बहुत जगह टूटा हुआ है लाइट का और भी व्यवस्था यहाँ आप लाइट की भी देखेंगे तो व्यवस्था नहीं है। रात में अगर आप किसी ट्रेन से उतरते हैं, रात में बॉम्बे जनता ट्रेन है, अगर आप उससे उतरते हैं तो यहाँ इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल रहता है। और ये जो सीढ़ी है, अंधेरा होने के कारण यहाँ हीरोइंची का अड्डा रहता है। जी। रात में चोर उचक्के जो है यहाँ पे बैठे रहते हैं। प्रायः लोगों के मोबाइल और सामान, कीमती सामान छीनने की भी घटनाएं यहाँ होती रहती है। यहाँ पर जीआरपी भी रहते हैं, लेकिन उनका जो है रवैया ठीक नहीं है। वो लोग भी अपना आराम फरमाते रहते हैं और सब मिली भगत से जो है यहाँ पे रात में कई तरह के कांड कराते रहते हैं। अच्छा। और इस यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। सीढ़ी इतनी जर्जर अवस्था में है और खड़ी खड़ी सीढ़ियां हैं। आपने देखा ये सीढ़ी टूटी हुई है, देखिए। यहाँ ये सीढ़ी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ यदि कोई रात्रि में यदि यहाँ से जाता है, इधर से गुजरता है, तो इसमें उसका पैर फंस सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग बता सकते हैं कि आखिर क्या इसका जिम्मेदार जनता है कि कोई और है? यदि कोई उधर से आएगा तो किसी बच्चा का भी इसमें पैर फंस सकता है, जिसकी वजह से घटना हो सकता है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कितनी गहराई है, किसी का भी पैर इसमें घुस सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे सियाना हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आएगा उसका पैर फंस सकता है। खास करके रात में फंसेगा, दिन में भी फंस सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि नीचे नहीं देखते हैं और सामने चलते जाते हैं, तो उन लोगों को इसमें मतलब कि दुर्घटना हो सकता है उन लोगों को। और क्या कहेंगे? और यही हमारा सबसे आग्रह है, जो भी सक्षम अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं जो सोए हुए अवस्था में हैं, उनको जगाया जाए, जग जाए वो। और यहाँ जो इतने पुराने जो बिहिया स्टेशन है, जो राजस्व भी अच्छा देता है, इसे मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये मूलभूत सुविधा मिलने का अधिकार यहाँ के भी लोगों को है। हमारे सांसद महोदय और अन्य जो लोग हैं, चूंकि यहाँ के जन प्रतिनिधियों के साथ जो यहाँ के नेता हैं, वो लोग सिर्फ बटरिंग का काम करते हैं। जब आए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, बाकी वो यहाँ के समस्याओं को उठाने का कभी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और जो भी ये सब काम है उसको अविलंब पूरा कराने का प्रयास करें। ब्रिज जो है हिलता डुलता रहता है। ये ब्रिज हिलता डुलता रहता है, इधर से लोग जाना छोड़ देते हैं, लोग जाते नहीं है डर से। और अगर रात में अगर आप उतर रहे हैं तो प्रायः यहाँ घटनाएं होती है, लोग गिर जाते हैं। तो इस ब्रिज को भी बनाने का जरूरत है, इसको जल्द से इस जल्द ब्रिज को आप लोग देखेंगे, जो सिलपाट देखेंगे, ये लग रहा है कि हाल ही में लगाया गया है, क्योंकि ये वाला पुराना है और ये वाला नया दिख रहा है। तो बहुत सारे जो सिलपाट जो इस ब्रिज पर लगा हुआ है वो नया में लगाया गया है, नया में लगाया गया है बहुत सारे जो। हाँ, ये अभी पिछले वर्ष इसको नया बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, नया ब्रिज बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसको केवल रिपेयरिंग किया जा रहा है। इसको रिपेयरिंग किया जाता है। जैसे देखिए पैंट फट गया तो चिप्पी लगा दिया, वही हाल है यहाँ। चिप्पी लगा करके लोग किसी तरह से जो है टेंडर का पैसा ले लेते हैं और फिर जो है यहाँ बिहिया अपनी दुर्दशा पे रोता रहता है। लेकिन यहाँ चिप्पी लगाने से तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। घटना तो होती ही है, घटनाएं दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती है। बच्चे प्रायः रात में गिर जाया करते हैं, लेडीज औरतें जो है यहाँ गिर जाती हैं, लेकिन उस पे ऊपर ध्यान कोई नहीं देने वाला है। लोग यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। और जो है शासन प्रशासन रेलवे जो है अपना, सब लोग सोए हुए हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। यहाँ की दुर्दशा को आप लोगों को मैं दिखाया और सभी दुर्दशा को आप लोग देख सकते हैं कि जो सुविधाएं यहाँ नहीं है वो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया और मैं भी बताया कि जो एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है, बहुत सारे ट्रेनों का यहाँ ठहराव नहीं है, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है और ब्रिज का तो हालत आप लोग देख रहे थे। और आप लोग देख रहे थे एक सच और मैं सुजीत कुमार W। धन्यवाद।